नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ पैलिशन के बारे में अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट। लेकिन उसके पहले किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो की एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो लॉ ऑफ पैलिशन, सबसे पहले पैलेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? पैलेटिव ट्रीटमेंट इज़ द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द सिम्टम। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली सबसे पहले ये दिया है, द बेसिस ऑफ द क्योर इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ सिमिलर्स। द लॉ ऑफ सिमिलर इज द फंडामेंटल लॉ ऑल्सो इन द पैलेशन ऑफ द इनक्यूरेबल स्टेट। मतलब जो लॉ ऑफ क्योर अकॉर्डिंग टू मतलब इनक्यूरेबल केस में था, हैज़ इट इज सेम प्रिंसिपल यूज़ की जाती है लॉ ऑफ पैलेशन इन द इनक्यूरेबल स्टेट्स में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मीन्स नॉर्मल अगर रिव्यू निकाला जाए इसका समरी, तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक्स, सेडेटिव, ये क्या है? ओवर ड्रगिंग मीन्स पैलेटिव मेजर्स। बेसिकली इनक्यूरेबल डिजीज़ क्या होती है? इनक्यूरेबल डिजीज़ मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है डिफ़िकल्ट केसेस और इनक्यूरेबल डिजीज़ क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, फिर उसके बाद इसे देखिएगा, ठीक है। तो इनक्यूरेबल डिजीज़ में दो आती है, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ और डिजीज़ विद इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ किसे कहते हैं? जो नॉर्मली नेचुरल डिजीज़ेज होती है उसको ओवर ड्रगिंग के कारण, एलोपैथिक के नार्कोटिक्स, सेडेटिव मतलब पेन किलर्स, ये सब चीज़ें खाते खाते हम लोग जो नॉर्मल सी एक्यूट केसेस को क्रोनिक केसेस बना देते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही चीज़ बोला है कि जब नॉर्मल नेचुरल डिजीज़ेज नार्कोटिक और सेडेटिव के यूज़ से उसकी जो नॉर्मल ट्रू पिक्चर थी, कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उस केस में फिजिशियन कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी ओवर ड्रगिंग, इतनी ओवरडोज केसेस को कैसे वो ठीक करे, मतलब कैसे वो डील करे। तो ऐसे केसेस में जो ऑलरेडी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है केस, उसमें वो तुरंत ही पैलेटिव मेजर यूज़ करता है, जो बहुत ही ईजीएस्ट और क्वाइटेस्ट मोस्ट जेंटल मैनर में होता है। तो सेम इन दिस पैराग्राफ में रॉबर्ट ने ये शो किया है कि स्टुअर्ट क्लॉज ने अपने चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 79 में ये मेंशन किया है कि अगर कोई भी मतलब मेडिकली ओवरडोजेस मेथड से अपनी नॉर्मल जो डिजीज़ कंडीशन है, मीन्स कोई भी नेचर लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, ना कोई क्यूरेटिव फॉलो कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे इसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली है, एग्जिस्टिंग डिजीज सिम्टम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द सिम्टम्स ऑफ एन आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़। मतलब जो एग्जिस्टिंग डिजीज सिम्टम है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़। मतलब नॉर्मली जो सिम्टम आई है उसमें ओवरडोजिंग, ओवर ड्रगिंग के कारण वो क्या बन गया? एक ड्रग डिजीज़ बन गया। मीन्स जितने भी मैनिफेस्टेशन हमें मिल रहे हैं वो ओवरडोजिंग, ड्रगिंग के मैनिफेस्टेशंस मिल रहे हैं, वो इसमें मेंशन किया गया। तो ऐसे केसेस में सच विक्टोरीज ओवर डिजीज़ आर हॉलो मॉकरी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ट्रूथ थेराप्यूटिक। ऐसे केसेस में हमें ट्रू थेराप्यूटिक के बेसिस पे करना है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे ये चीज़ बताई गई है, जैसे हैज़ ए केस, इनक्यूरेबल केसेस, हैज़ ए एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लेते हैं कैंसर केसेस। तो कैंसर केस क्या है? इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल डिजीज़ है। मीन्स इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल डिजीज़ मतलब पैथोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऑर्गन डैमेज हो चुका है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। मीन्स पेशेंट यहाँ पर कैंसर स्टेज में रिकवर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम उसकी जो सफरिंग है, जो उसे प्रॉब्लम कर रही है, उसको हम आराम दे सकते हैं, उसकी सफरिंग को रिलीव कर सकते हैं। तो कैंसर में इनवॉलेंट्री, इस केस में बोला है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन जो डिसएग्रेबल सिम्टम है उसको क्योर करने के लिए कैलकेरिया ग्रुप है उसकी कंस्टिट्यूशन, तो उसके बेस पे इसने रिपर्टराइज किया गया। तो आर्सेनिक, नाइट्रम में वो पल्सीटिला, रिस्टॉक और कॉस्टिकम मिला। तो अकॉर्डिंग टू कंस्टिट्यूशनल सिमिलैरिटी कैलकेरिया कॉस्टिकम एक रेमेडी सेलेक्ट करके आई, जिसकी हमने कॉस्टिकम 200 की सिंगल डोज दिया और वो डिसएग्रीबल जो सिम्टम थी उससे रिलीफ हो गई है।
तो पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पैलेटिव मेजर्स हो रहा है, मीन्स टेम्परेरी रिलीफ हो रही है सिम्टम की, ना कि हम डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं। बेसिकली होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन दी क्योर ऑफ द डिजीज़, वो सिम्टम पे वर्क नहीं करता, ये एलोपैथिक मेजर्स हैं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर होम्योपैथिक को भी जस्टिफाइबल टू यूज़ दी पैलेटिव मेजर्स। तो नेक्स्ट केस यहाँ पर शो हो रहा है इंसोम्निया का। तो अकॉर्डिंग टू जो फिजिशियन, ऐसे केसेस जब इंसोम्निया लाइक फर्दर केस में पेन है, तो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, मीन्स इंसोम्निया में यही चीज़ बताया गया है कि उसे इंसोम्निया किसके कारण हुआ है। अगर कोई भी फिजिशियन थ्रूली लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो करता है, अकॉर्डिंग टू सिंगल रेमेडी को फॉलो करता है, तो फिर वो ड्यूरिंग दिस टाइम भी वो एनजीएस होकर इमरजेंसी केसेस में रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि क्योरेबल और इनक्योरेबल केस में सेम प्रिंसिपल अप्लाई है, लॉ ऑफ सिमिलर और लॉ ऑफ प्रिंसिपल। हमें टोटलिटी और सिमिलिमम के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, लेकिन मेन सिम्टम लेके, जैसे इंसोम्निया इज द पार्ट ऑफ द सिम्टमेटोलॉजी। अगर इंसोम्निया पार्ट ऑफ द सिम्टमेटोलॉजी है, तो फिर हमें ये जानना चाहिए कि इंसोम्निया कोल्डनेस के कारण उसे हो रहा है, या फिर कोई बिजनेस अफेयर के कारण, या फिर फैमिली डिस्टर्बेंस के कारण, या फिर उसे कोई पेन हो रहा है। तो ये पूरी ओवरऑल ड्रग पिक्चर, पूरी सिम्टमेटोलॉजी निकाल कर हमें क्रूड पैलेटिव मेजर यूज़ करना है। अगर क्रूड पैलेटिव मेजर यूज़ करें तो पेशेंट कैन नॉट सिक्योर स्लीप बट बेस्ट टू अननेचुरल स्लीप। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक पिक्चर निकालना है। अगर इंसोम्निया और सिम्टोमेटिक पिक्चर का पार्ट है तो इट विल बी क्योर और पेशेंट रिकवर एंड रिफ्रेशिंग स्लीप मिलेगा उसे। नेक्स्ट केस आता है पेन खुद में एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। इस 2-3 पैराग्राफ में यही चीज़ बताया गया है कि जनरली इन एन एमरजेंसी केसेस, मतलब पेन हो रहा है, डिसएग्रीबल पेन हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा, उसकी पैथोलॉजी एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन पेन सिम्टम्स आ रहा है पर्टिकुलरली। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग उसे टेम्परेरी रिलीफ के लिए, उस पेन को रिलीव करने के लिए ओपियम मेंशन है कि opium is a drug which stupefies the physician who give more than it doses the patient who takes it। एक बार हमने उसे पेन रिलीफर दे दिया तो फिर उसने फिर से ओपियम लिया। तो फिजिशियन को क्या करना चाहिए, प्रॉपर पेन किस लोकेशन में है, उसके एग्रावेशन, एमलवेशन, उसकी सेंसेशन, उसकी कैरेक्टर लेकर पूरी कंप्लीट पिक्चर बनानी चाहिए। और सिम्टम, क्योंकि पेन क्या है, पेन खुद सिम्टम ऑफ द इटसेल्फ कंप्लीट है, वो उसकी लोकेशन, टाइप, एग्रावेशन, एमलवेशन, पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना चाहिए जो पेन को रिलीव करेगी और पेशेंट को कंफर्टेबल और हैप्पी फील करेगी विदाउट यूज़ ऑफ द नारकोटिक, बिना नारकोटिक के यूज़ किए। नाउ नेक्स्ट केस मीन्स आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताया गया है, जैसे डिजीज़ विथ अल्टरनेटिंग सिम्टम्स। फिजिशियन को इस केस में भी डील करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्हें मतलब समर में रूमेटिक कंप्लेन और समर में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस एंड विंटर में रूमेटिक कंडीशन, ये अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आ रही है। तो फिर ऐसे टाइम पर पेशेंट कैसे मतलब फिजिशियन क्या कर रहा है इन एन एमरजेंसी केसेस में, मीन्स वो बहुत ज़्यादा एंजियस हो जाता है जब उसे ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस मिलता है उसके पास, या फिर वो खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए नॉलेज नहीं है उसके पास। ये 2-3 पैराग्राफ में भी यही चीज़ें बताया गया है कि वो एक साइड, मतलब एक एस्पेक्ट को लेकर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सिमिलर रेमेडी उसने सेलेक्ट की और अदर एस्पेक्ट के लिए उसने अदर सिमिलर रेमेडी सेलेक्ट की, उसे वो कंडीशन नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिंग सिम्टम हमारी रेमेडी में ये चीज़ दिया हुआ है, पीरियोडिसिटी और उसकी अल्टरनेशन सिम्टम मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पर 2 एंगल्स आते हैं जहाँ पर ये कंडीशन नहीं मीट होती और पूरी केसेस जिगजैग प्रोसेस हो जाती है। मतलब एक एस्पेक्ट ईच स्टेट्स के लिए प्रॉपर अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और दोनों मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब कर रही है तो फिर ये मैचअप हो गई, मीन्स अल्टरेशन हो गया यहाँ पर।
तो वो केस पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और नॉर्मल जो ट्रू पिक्चर, नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर हमें मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है हमें। तो ये किस कारण होता है? बेसिकली ये दो एंगल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कोई यंग फिजिशियन हो रहा है और उसे डिफ़िकल्ट टू डू दिस वर्क केयरफुली, मतलब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है मैथमेटिका का। और आज के मतलब ज़्यादातर कमांड मतलब मोस्टली रिपर्टराइज कर लेते हैं, तो रिपर्टराइज करने के बाद उन्हें मेडिसिन तो सेलेक्ट हो रही है लेकिन वो मेडिसिन की प्रॉपर स्टडी नहीं है, नॉलेज नहीं है। और सेकेंड केस क्या है, रेमेडी की रिलेशनशिप नहीं पता है, तो इसके कारण भी केस क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, केस डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल टू हमें नॉलेज होना चाहिए कि रेमेडी कवर करे होल केस को, नॉट अ पर्टिकुलर वन ग्रुप ऑफ द सिम्टम, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ द सिम्टम। जैसे गैस्ट्रिक कंप्लेन को हमने ठीक किया लेकिन हमने रूमेटिक कंप्लेन को नहीं ठीक किया, तो फिर गैस्ट्रिक कंप्लेन तो ठीक नहीं हुई, मतलब होल केस अपना ठीक नहीं हुआ है। एक चीज़ को हमने सप्रेस कर दिया और दूसरी कंप्लेन मेंटेन है, परसिस्ट है, तो वो उसे भी उसकी भी पिक्चर प्रॉपर नहीं आने देगी। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये इसके कारण मतलब ये लैक ऑफ नॉलेज, ये खुद मैन की लिमिटेशन, मतलब फिजिशियन की लिमिटेशन है जिसे नॉलेज नहीं है। हमारे पास प्रॉपर वेपन है, प्रॉपर मतलब इक्विपमेंट है, बट हमें उसे यूज़ करने का तरीका नहीं, मीन्स वी हैव नॉट प्रॉपर लर्न दैट हाउ टू यूज़ दैट इक्विपमेंट। ये इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। अब आता है कि पैलेशन। अभी तक हमने जितना वहाँ पर पढ़ा है कि कंडीशन कहाँ पे पैलेशन यूज़ किया जाता है जल्दी, तो फिर पैलेशन मेनली होम्योपैथिक में इनक्योरेबल केसेस में, जैसे एडवांस और इरिवर्सिबल टिश्यू चेंजेस हो गई हो, या फिर पेशेंट कोई लैक कर रहा हो वाइटल ऑर्गन्स, या फिर आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ के कारण, मीन्स ओवर ड्रगिंग हो गई हो तुरंत और केस डिस्ट्रॉय हो चुका हो, तो टेम्परेरी रिलीफ के कारण। अब आते हैं कि और पैलेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है अनदर सिंपल केसेस में। जैसे इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताया गया है कि मैकेनिकल इंजरीज व पेन विच इज़ ए सब्जेक्ट टू नार्कोटिक, अगर कोई इंजरी हो रही है, एक्सीडेंटल केसेस हो रही है, कंजेस्टिव गैंग्रीनस प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर नार्कोटिक और सेडेटिव यूज़ करके उसकी हीलिंग को हम लोग रोक भी सकते हैं। वेरियस नार्कोटिक इज़ डेडनिंग द पेन, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस में मीन्स ट्रॉमेटिक इंजरी, ये सब केसेस के लिए हमारे पास एक क्लास है, प्रॉपर इंजरी वाली ग्रुप है। इंजरी ग्रुप बेसिकली कंपोजिटिव फैमिली, ज़्यादा कंपोजिटिव फैमिली इज द इंजरी ग्रुप, ओके। तो इसमें अर्निका, हाइपेकम, लीडम, नेट्रन सल्फ, रेस्टॉक्स, रूटा, ये सब हाईएस्ट यूजफुल, मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं। इंडिकेटेड पर्टिकुलर इंजरी के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन है, हम अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन एन एमरजेंसी केसेस। सेकेंड, इन दिस पैराग्राफ इट्स टॉक अबाउट द सर्जिकल केसेस। सर्जिकल केसेस में सर्जरी ज़रूरी है, जैसे रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स, अल्सरेशंस, हर्निएशन। तो यहाँ पर अगर ये बहुत ही एक्सट्रीम वाले 3rd डिग्री केसेस है तो फिर यहाँ पर सर्जरी ज़रूरी है। लेकिन हमारी होम्योपैथिक इन दिस केसेस में मतलब तुरंत उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सके, उसकी सफरिंग को रोक सके। तो पैलिएटिव मेजर क्या है? जस्ट टेम्परेरी रिलीफ ऑफ दैट सिम्टम, मतलब उस पेशेंट की सफरिंग को रोकता है या ना कि रिकवर करता है। तो सर्जरी केसेस में प्रॉपर वो बहुत ज़्यादा अगर अनकम्फर्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी सफरिंग को हम लोग रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बिफोर द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन। जैसे शॉक हो गया, इनकैसेटेड फ्लैटस, वूंड, स्ट्रेनस, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके डिस्ट्रेस सिम्टम्स, डिस्ट्रेस को हम लोग पर्टिकुलर रेमेडी इंडिकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलर। सो लास्टली कंक्लूज़न आता है यहाँ पर इस पैराग्राफ में। ये चीज़ बताया गया है कि ये सारी चीज़ें पैलिएटिव मेजर इन केसेस में क्यों की जा रही है, टू रिलीव सफरिंग। लेकिन क्योरेबल और इनक्योरेबल में सेम लॉ फॉलो हुआ है, मीन्स होम्योपैथिक का सेम लॉ फॉलो हुआ है। अगर कोई भी फिजिशियन प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर लॉन्ग यूज से
लॉ ऑफ सिमिलर फॉलो करता है, सिंगल रेमेडी पे वर्क करता है, तो वो ड्यूरिंग पैलेटिव मेजर्स भी प्रॉपर वो लॉज के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करेगा और उस पेशेंट को रिलीव होगा। तो इन दिस केस भी इनक्यूरेबल इन मतलब वेरी एसेंशियल इन क्यूरेबल केसेस कोई भी नार्कोटिक सेडेटिव शुड नॉट बी यूजेस, क्योंकि रीज़न ये है कि हमें क्यूरेबल केसेस में कैसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम मीन्स होल केस को देखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमलिमा। लेकिन सेकेंड केस क्या आ रहा है, जैसे इनक्यूरेबल केस में हम वहाँ पर सिमिलरली वी मस्ट नॉट पुट अ लिमिटेशन ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिमिलर रेमेडी, मतलब हम लोग ये लिमिटेशन नहीं पुट कर सकते कि सिमिलर रेमेडी ही हमें मिले उस समय अकॉर्डिंग टू द सिमलिमा, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसे सिचुएशन मिल रहे हैं जो हम पैलेटिव मेजर यूज़ कर रहे हैं, जो ऑब्लिटरेट मीन्स ऐसे सिचुएशन मिल रहे हैं हमें जैसे जो सिम्टोमेटोलॉजी को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, पैथोलॉजिकली वो इरिवर्सिबल हो गई है। एक्सीडेंटल केसेस, एमरजेंसी केसेस जैसे पॉइजनिंग केसेस, ये सब एमरजेंसी केसेस में हमें पैलेटिव मेजर यूज़ करना पड़ रहा है। पेशेंट को हम लोग रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि जो हमें प्रॉपर सिम्टोमेटोलॉजी चाहिए थी तो वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो हम रिस्टोर नहीं कर सकते, बट उसकी सफरिंग को हम लोग रिलीव कर सकते हैं। तो दैट इज़ द लॉ ऑफ द पैलेशन अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट और प्लस थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।